लेबनान का मुस्लिम वैज्ञानिक क्यों बना कट्टर राम भक्त? इस्लाम छोड़ वैदिक ग्रंथों और रामायण पर क्यों किया रिसर्च? कैसे सनातन धर्म ग्रंथों की हर बात का दिया साइंटिफिक प्रूफ? ऐसा क्या हुआ कि भाईजान को भा गया राम नाम? दोस्तों, पूरी दुनिया में सनातन के बढ़ते सफर में एक और कड़ी जुड़ गई है, जिससे द कर्मा आपको परिचित कराएगा। जहां एक तरफ सारे संसार में सनातन का परचम लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक ऐसी हिस्ट्री की तरफ ले चलते हैं जिसमें लेबनान के फेमस साइंटिस्ट ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया और बताया कि जीवन जीने का सही तरीका सनातन धर्म ही सिखाता है। और अपनी इन सभी मान्यताओं के साथ उन्होंने इस बात का साइंटिफिक प्रूफ भी दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेबनान के वैज्ञानिक तानियोस अबू नादेर की, जिन्हें टोनी नादेर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में जुड़ने के बाद महर्षि महेश योगी जी ने इनको राजा नादेर राम के नाम से नई पहचान दी। पर ये महर्षि से कैसे मिले? टोनी नादेर पर इस मुलाकात का क्या असर हुआ? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, तानियोस अबू नादेर, जिनका जन्म लेबनान के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, उन्होंने अपनी न्यूरो साइंस की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और पीएचडी MIT से की थी। पर जिंदगी को लेकर उनके मन में बहुत सवाल थे, जिसके जवाब उन्हें ना तो इन यूनिवर्सिटीज से मिले और ना ही कहीं और। जीवन में चेतना कैसे काम करती है, इसको समझना ही उनका उद्देश्य बन चुका था। चेतना यानी कॉन्शियसनेस किस प्रकार काम करती है? क्या चेतना मानव दिमाग में विकसित होती है? जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड उस समय क्या करता है? सपने क्यों आते हैं? ऐसे ही जीवन से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए वे बेचैन रहते थे। दोस्तों, इन्हीं सवालों की उधेड़-बुन में वे 1987 में अमेरिका में महर्षि महेश योगी जी से मिले। इस मुलाकात ने उनकी लाइफ को एक अलग ही टर्न दे दिया। महर्षि महेश योगी ने वेदों में दिए ज्ञान पर अनेक पुस्तकों की रचना की। महेश योगी अपनी शिक्षाओं एवं अपने उपदेश के प्रचार के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लेते थे। महर्षि महेश की बातों से टोनी नादेर काफी प्रभावित हुए। महर्षि सच्चे राम भक्त थे, जिन्होंने रामायण और वैदिक ज्ञान का सार सभी को समझाया था। महर्षि ने वैदिक ज्ञानों के द्वारा चेतना को 7 लेवल्स में डिवाइड कर बेहद सरलता से समझाया, जिससे टोनी नादेर के सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिला और वे उससे बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद 1992 में टोनी नादेर ने हिंदू वैदिक ग्रंथों और रामायण पर रिसर्च की और उनके शोध के बाद उन्होंने 1994 में एक किताब ह्यूमन साइकोलॉजी, एक्सप्रेशन ऑफ वेदा एंड वैदिक लिटरेचर लिखी। 2011 में उन्होंने रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से किताब लिखी, जो कि रामायण पर आधारित थी। इसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन माइंड के किस पार्ट में राम, किस में लक्ष्मण और किस में भरत का वास होता है। इसी तरह रामायण से प्रेरित होकर टोनी नादेर ने कई ऐसे रिसर्च किए और सनातन धर्म के वैदिक ज्ञान को साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा साबित किया। दोस्तों, केवल टोनी नादेर ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और साइंटिस्ट और रिसर्चर रहे हैं जिन्होंने सनातन को माना है और अपनी थ्योरीज में इसे समझाया है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन की कॉस्मोस नाम की सीरीज में ये बताया गया है कि आज के मॉडर्न साइंस में जिन भी बातों का जिक्र होता है, वो सनातन की वैदिक किताबों में पहले से ही बताया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें समय को नापने की क्षमता है और हर बात जो सनातन बताता है उसका साइंटिफिक प्रूफ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ये तक माना कि ब्रह्मा का एक दिन और रात, जिसे कल्प कहा जाता है, वो धरती की उम्र से बड़ा है। अमेरिकन रिसर्चर माइकल क्रेमो ने भी हिंदुइज्म पर स्टेटमेंट देते हुए कहा, हिंदुइज्म इज वेरी क्लोज टू मॉडर्न साइंस। जहाँ कई लोग रामायण को मात्र कल्पना का नाम देते हैं, वहीं एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसे रिसर्च के द्वारा जीवन की वास्तविकता से जोड़ा।
सनातन के सभी महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए तो हर जगह आपको वो पूरी तरह वैज्ञानिक प्रूफ के साथ मिलेंगे। शायद इसीलिए दूसरे धर्म के लोग भी इसे दिल से अपनाते हैं और इसका आदर करते हैं। यही सनातन की सुंदरता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।